हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया है सब? अच्छा, लाइफ मस्त कट रही है, पढ़ाई मज़े से हो रही है, हंसते खेलते मैथ्स पढ़ी जा रही है। हाँ बेटा, मैथ्स का काम यही होता है कि हंसते खेलते मैथ्स पढ़ो। मैथ्स में टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, मज़े कर करके मैथ्स पढ़ो। मैथ्स जो है वो आदमी को खुश बनाती है, मैथ्स जो है वो ज़िंदगी में इंजॉयमेंट लाती है। मैथ्स का काम यही होता है कि लाइफ में इंजॉयमेंट आए। मैथ्स का काम आदमी को टेंशन देना नहीं होता है। मैथ्स पढ़ने से आदमी खुश होता है, उसका दिमाग हेल्दी रहता है हमेशा। ठीक है बच्चों? तो देखो, हम लोग बच्चों पेयर ऑफ लाइंस के अगले पार्ट में आ गए हैं और इस पार्ट में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये पेयर ऑफ लाइंस का ही नहीं, पूरी मैथ्स का एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी मैथ्स का। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। देखो, जैसे मान लो अगर हमें x एक्सिस और y एक्सिस दिया गया, इसमें कोई नई बात नहीं, बहुत जगह दिया जाता है। ठीक है। और मान लो हमें कोई कोनिक सेक्शन दिया गया है, कोई कोनिक सेक्शन, मान लो ये कोई कोनिक सेक्शन है, कोई भी कोनिक सेक्शन हो सकता है, और एक लाइन है जो इस कोनिक सेक्शन को दो पॉइंट पे काटती है, मान लो a और b पर। ये भी दी गई है, कोनिक भी दिया गया है और लाइन भी दी गई है, और ये बताया गया है कि लाइन कोनिक को दो पॉइंट पर काटती है। ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो, ओरिजिन को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और ओरिजिन को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो ये जो ओ ए और ओ बी आया, इन दोनों का हमें चाहिए है कंबाइंड इक्वेशन। बोलो किसका? ओ ए और ओ बी का। तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा कॉन्सेप्ट देखो ये है, कहेगा एक कोनिक और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे जो दो लाइनें बन रही हैं उन लाइनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालिए। क्या कहेगा कि अगर एक कोनिक को एक लाइन दो पॉइंट्स पर काटती है, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ओरिजिन से मिला दिया जाए तो जो दो लाइंस बनी हैं उन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालिए। देखो मैं लिखता हूं इस कॉन्सेप्ट को, देखो, टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है। ज्वाइनिंग origin to points of intersection of a given line and given conic। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब एक गिवन कोनिक है, एक गिवन लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो जो दो लाइंस बनी ओ ए और ओ बी, हमें उन दो लाइंस का चाहिए है क्या? बोलो, कंबाइंड इक्वेशन। देखो, मान लो ये गिवन कोनिक है, मान लो ये गिवन कोनिक है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। देखो मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट का एक जनरल इक्वेशन होता है, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट आ जाती है। ठीक है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट का एक जनरल इक्वेशन होता है, इसको इक्वेशन को चाहे तो याद रखो। देखो अभी जो हम होमोजीनियस पढ़ रहे थे उसमें देखो ये तीन टर्म थे केवल, है ना। होमोजीनियस में ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(xy) बराबर 0 था। अब इसमें देखो x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है। तो ये कोनिक का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है। और मान लो गिवन लाइन ये है, गिवन लाइन ये है lx प्लस my बराबर n, एक गिवन लाइन है। ठीक है। अब हमें OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए है बच्चों। तो देखो प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस को समझो। देखो आखिर OA और OB जो हैं ये दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइनें हैं। बोलो, OA और OB क्या हैं? ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस हैं। ठीक है।
तो अगर हम ओ ए और ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। बात समझे? तो ओ ए एंड ओ बी का जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो आएगा क्या, बोलो, वो आएगा होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आएगा। क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, ओरिजिन से जाने वाली लाइनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस होता है। तो देखो बच्चों, में करना क्या होगा, हमें ये जो गिवन कोनिक है ना, इसको लाइन की हेल्प से होमोजीनियस बनाना होगा, है ना। गिवन कोनिक मान लो फर्स्ट है और मान लो ये सेकेंड है, ठीक है। तो हम गिवन कोनिक को इस लाइन की हेल्प से होमोजीनियस बनाएंगे, ठीक है। तो टू मेक, ठीक है, फर्स्ट होमोजीनियस, हम फर्स्ट को क्या बनाएंगे, बोलो, होमोजीनियस बनाएंगे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सेकेंड, सेकेंड की हेल्प से। जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है, मतलब जो कोनिक है, कोनिक को हम लाइन की हेल्प से बना देंगे होमोजीनियस। कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, समझो। देखो इसमें जो सेकेंड डिग्री के टर्म है, देखो एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री का है, वाई स्क्वायर सेकेंड डिग्री का है, 2hxy सेकेंड डिग्री का है। जो सेकेंड डिग्री के टर्म है उनको ऐसे ही रखेंगे जैसे वो हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट डिग्री का टर्म है ये gx, क्योंकि देखो इसमें x की पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री का है, इसको कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। देखो ये भी fy, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, इसको भी कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। और c का मतलब कांस्टेंट 0 डिग्री का है, इसको कर देंगे 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई बराबर 0, ठीक है। तो जो 2 डिग्री के टर्म है उनको वैसे ही रखेंगे, 1 डिग्री के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिग्री के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 डिग्री के टर्म को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 क्या है, देखो 1 की वैल्यू लाएंगे लाइन से। देखो कैसे लाएंगे लाइन, देखो कैसे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे लाओ, देखो। तो ये हुई हमारी 1 की वैल्यू। ध्यान रखना 1 जो निकालेंगे वो स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट को नीचे लाके, एक्स वाई के टर्म को नीचे नहीं ले आना गलती से ना। 1 निकालते समय मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान देना, x और y के टर्म को नीचे नहीं ले आना, केवल कांस्टेंट टर्म को नीचे ला सकते हैं बस। x और y ऊपर दिख, और जरूरी नहीं कांस्टेंट हो, क्या पता यहाँ पहले से ही 1 हो तो 1 की वैल्यू यही हो जाएगी। जरूरी नहीं यहाँ कोई कांस्टेंट हो, क्या पता इधर 1 हो तो यही 1 की वैल्यू हो गई, है ना। तो 1 की वैल्यू में क्या है बच्चों, एक्स वाई का टर्म ऊपर ही रहना चाहिए, हाँ कांस्टेंट को नीचे ला सकते, ये 1 की वैल्यू है। ये 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो ये है ax स्क्वायर, ये है by स्क्वायर, ये है 2hxy, ये है 2gx, और देखो 1 की वैल्यू ये ले ली, क्या बोलो, lx प्लस my अपॉन n, और देखो 2fy, 1 की देखो वैल्यू ये ले ली, lx प्लस my अपॉन n, और देखो c 1 का स्क्वायर क्या हो गया, lx प्लस my अपॉन n का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो ये जो इक्वेशन आया है ना, यही है OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस है। यही इक्वेशन बेटा सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, और यही इक्वेशन OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन है। ये क्या है बोलो, ये OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन है, समझिए। तो हमें ये प्रोसेस याद रखनी है कि अगर हमें OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो हमें ये प्रोसेस याद रखनी है। क्या प्रोसेस है, कोनिक को उठाओ और उसको होमोजीनियस बनाओ। होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, जो 2 डिग्री के टर्म है उनको नहीं छेड़ो, उनको टच नहीं करो,
जो 1 डिग्री का है मतलब खाली x का है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो खाली y का है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कांस्टेंट है उसको 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। और हाँ 1 की वैल्यू निकालनी होगी स्ट्रेट लाइन से और इसमें x y के टर्म ऊपर रहने चाहिए। बात समझे? तो इससे हमको जो मिलेगा वो होगा OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन, और उसी से फिर हम और नए नए सवाल यहाँ पर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT ने बहुत बार इसको पूछा है। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से, फिर मैं तुम्हें कुछ इस पे सवालात कराता हूँ। सवालात चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रूव दैट एंगल between lines joining origin to point of intersection of, ठीक है, y बराबर 3x plus 2 and कर्व देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस, कर्व देखो क्या दिया गया है, कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8y माइनस 1 बराबर 0 इज tan इनवर्स 2√2/3, है ना। देखो लाइन ये दी गई है, लाइन क्या है, y बराबर 3x प्लस 2 और ये क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 11 इक्वल टू 0। देखो ये हमें यहाँ पर दिया गया है कर्व, और ये एंगल प्रूव करना है कि लाइनों के बीच में है, लाइंस के बीच में ये एंगल है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, दो क्या सवाल है, सवाल दो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है मान लो 1, ये कर्व है मान लो 1, और ये कोई लाइन है मान लो 2, ये लाइन मान लो 2 है। तो ये लाइन कर्व को काटता है 2 पॉइंट्स पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला दिया। तो देखो दो लाइंस मिल गई, कौन कौन सी बोलो, OA और OB। हमें OA और OB के बीच में ये एंगल होगा ऐसा प्रूव करना है ना। हमें ये जो एंगल है ये OA एंड OB के बीच का एंगल है, मतलब ये देखो ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल इतना होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना होगा, OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगा। उससे क्या फायदा होगा, जब OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा तो हम उन लाइनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। फार्मूला हमको मालूम है कि अगर दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमको मालूम है तो उनके बीच के एंगल का फार्मूला मैंने बताया था ना आपको, क्या था बोलो, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB अपॉन A+B। ठीक है, अगर दो लाइनें हमको मालूम है तो उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB अपॉन A+B। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा, ये देखो अपने पास जो पेयर है, हम पहले क्या करेंगे बोलो, OA और OB का निकालेंगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, OA और OB का निकालेंगे क्या बोलो, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है,
कैसे निकालेंगे बच्चों? वही तरीका है क्या? देखो कर्व को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, 4x को कर दो 1 से मल्टीप्लाई, 8y को कर दो 1 से मल्टीप्लाई, 11 को कर दो 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। क्या समझे? देखो 1 की वैल्यू कहां से लाओगे? देखो लाइन क्या है, लाइन ये है, तो y बराबर 3x प्लस 2, तो y माइनस 3x बराबर 2, y माइनस 3x बाई 2 बराबर 1, तो 1 की देखो वैल्यू ये हो गई। ये 1 की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 4x, और देखो 1 की वैल्यू ये है y माइनस 3x अपॉन 2, और देखो 8y, 1 की देखो वैल्यू ये है y माइनस 3x बाई 2, और 11 और 1 की देखो वैल्यू है y माइनस 3x बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना? तो देखो ये जो आया है बच्चों, ये आ गया OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, इसमें हर टर्म 2 डिग्री का है। देखो ध्यान से, दो कैसे, एक्स स्क्वायर है, x इंटू वाई है ना 2 डिग्री का, एक x की डिग्री एक y की डिग्री 2 हो गई ना। ये भी देखो y स्क्वायर है 2 डिग्री का, यहाँ देखो एक्स वाई आएगा 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर आएगा 2 डिग्री, यहाँ देखो वाई स्क्वायर आएगा 2 डिग्री, एक्स वाई आएगा 2 डिग्री, इसमें देखो स्क्वायर खोलोगे तो वाई स्क्वायर आएगा 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर आएगा 2 डिग्री, और एक्स इंटू वाई आएगा 2 डिग्री। तो इस इक्वेशन में हर टर्म 2 डिग्री का है, इसीलिए ये इक्वेशन 2 डिग्री का होमोजीनियस है। तो अगर ये इक्वेशन 2 डिग्री का होमोजीनियस है तो हम ठीक है कह सकते हैं कि ये OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, देखो एक्स स्क्वायर के टर्म जहां जहां है उनको साथ इकट्ठा करें। एक्स स्क्वायर देखो यहां पर है तो कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर देखो यहां से मिलेगा 4 3 12/2, तो माइनस का 6 कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का, और इसमें देखो एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या कोफिशिएंट आएगा 9/4, और बाहर माइनस 11 है तो माइनस का 99/4, देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। 1 आया, माइनस 12/2 माइनस का 6 आया, और 9/4 माइनस का 11, तो माइनस का 99/4। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ आएगा। देखो ये हो गया 3, और देखो कितना हो गया, ये हो गया 4, और देखो 1/4, तो क्या होगा माइनस का 11/4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ना, इसमें देखो वाई स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, हाँ सही है। x इंटू वाई देखो कहाँ कहाँ आएगा, x इंटू वाई देखो यहां पर आएगा 2, यहां पर देखो x इंटू वाई आएगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा 2, यहां भी देखो x इंटू वाई आएगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा माइनस का 12। ठीक है, और यहां भी देखो x इंटू वाई आएगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस 11 और माइनस का 3 बराबर 0। देखो ये x इंटू वाई के टर्म आएंगे। ठीक है, 2 आएगा, 2 आएगा, माइनस का 12 आएगा, यहां देखो x इंटू वाई क्या आएगा माइनस का 11 और माइनस 6x/2 यानी कि माइनस का 3। ठीक है ना, चाहे तो आप पहले सबका स्क्वायर वगैरह ओपन कर लो, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबके स्क्वायर वगैरह ओपन कर लो। ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो सबके स्क्वायर वगैरह ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करना होगा। कर देना सिंप्लीफाई, ये जो भी होगा मान लो a है, और यहां से जो भी आएगा मान लो b है। ठीक है, और ये जो आएगा देखो ऐसे होगा ना एक्स वाई, और ये क्या होगा 2h बराबर 0, जो भी आएगा वो 2h होगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी आएगा b होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी आएगा a होगा। अब देखो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें कंबाइंड इक्वेशन मिल गया, किसका OA और OB का, इनके बीच का एंगल निकालना है।
तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और पूरे का मॉड। ये होता है लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो इससे बेटा क्या होगा, देखो हमें ये एंगल यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखो एक बात समझो, जैसे ये लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, हम इस कंबाइंड इक्वेशन से दोनों लाइन को अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, जो इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो से मैंने बताया था कि अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उन दोनों लाइनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमको मालूम है तो उन दोनों लाइनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इससे OA और OB के अलग अलग इक्वेशन भी हमको मिल जाएंगे। अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि OA और OB के अलग अलग इक्वेशन बताइए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। भाई देखो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया ना, अब इस लाइन से दो अलग अलग लाइन निकाल लो। कैसे निकाल लो, तरीका मैंने बताया था भाई क्वाड्रेटिक का लगाते हैं फार्मूला। देखो पहला वाला वीडियो पढ़ो, उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप लगाएंगे तो आप x की वैल्यू दो अलग अलग मिल जाएंगी, वही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई, समझे बच्चों? लिखो जरा ध्यान से इसको। एक और क्वेश्चन देखो करते हैं बच्चों। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ लाइंस joining origin to points of intersection of x square plus y square plus 4x minus 3y बराबर 0 and y minus 3x बराबर k। ठीक है, के वाई माइनस 3x बराबर 1 आर परपेंडिकुलर, फाइंड वैल्यू ऑफ k। देखो ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि वैसे तो ये जो कर्व आपके सामने लिखा है ना, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, जो इक्वेशन आपके सामने लिखा है ना बच्चों, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, समझो। ठीक है, और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं समझे, मैंने बताया, आप नहीं समझे मत आप पहचानो। अगर आप नहीं पहचान पाए कि ये सर्कल है तो परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये कोई भी कर्व है, ठीक है, और ये लाइन इसको काट रही है 2 पॉइंट्स पर, मान लो A और B पर। ठीक है, अब ये लाइन काट रही है तो आपने क्या किया, OA और OB को मिला दिया आपस में, है ना। मान लो कुछ ऐसे करके ये कर्व है, ऐसे है मान लो, तो आपने इसको मिला दिया। अब इनके बीच का एंगल कितना दिया गया है, 90। ये परपेंडिकुलर है, मैं समझे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस। तो हमें ये कोनिक दिया गया है और ये लाइन दी गई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाया तो ये लाइनें आपस में कैसी हैं, बोलो परपेंडिकुलर हैं। तो हमको बताना है आखिर k की वैल्यू क्या होगी। बात समझे? देखो अब सबसे पहले हमें OA OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगा। OA एंड OB का हमको निकालना होगा क्या, बोलो कंबाइंड इक्वेशन। तो तरीका वही है क्या, देखो इसमें जो सेकेंड डिग्री के टर्म हैं इनको वैसे ही रखो। देखो जो 4x है इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई,
जो 3y है इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, और अच्छी बात है कांस्टेंट इसमें है ही नहीं। 1 की वैल्यू कहाँ से लाएं? देखो 1 की वैल्यू लाइन से लाएं, और वो 1 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है ना। देखो 1 इक्वल टू दिया तो यही 1 की वैल्यू हो गई, 1 इक्वल टू दिया ना तो यही 1 की वैल्यू हो गई। ये 1 की वैल्यू यहां रख दी जाए तो ky माइनस 3x और माइनस का 3y, और क्या हो गया बोलो, ky माइनस 3x बराबर 0। ये 1 की देखो वैल्यू आ गई। बात समझे? अब हमें ये जो OA OB का कंबाइंड इक्वेशन है, इनके बीच का एंगल 90 है। तो मैंने बताया था कि अगर पेयर के बीच का एंगल 90 होता है तो a प्लस b 0 होता है। ये मैंने कंडीशन बताई थी इंपॉर्टेंट भाई। अगर ये दोनों लाइनें जो कि इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं और इनके बीच का एंगल 90 है तो कंडीशन होती है a प्लस बी। भाई देखो यही फार्मूला लगाएं, अगर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर a प्लस बी को 0 कर दें तो टेन थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, उसको याद रखना है। ठीक है, अगर इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइनों के बीच का एंगल 90 है तो ये कंडीशन होती है, मतलब अगर इससे मिलने वाली लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होती है। मैंने बताया था, इसको याद रखो। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे। देखो इसमें सर्च करो, सिंप्लीफाई कर लो, है ना, अच्छा रहता है सिंप्लीफाई कर लो पहले। 4xy के माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर के और प्लस का 9xy बराबर 0। देखो x स्क्वायर ये है और ये है तो माइनस का 11x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर ये है और ये है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया बोलो, 1 माइनस 3 के, और x इंटू वाई क्या है बोलो, x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है बोलो, 4 के, और प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो a क्या है, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 11 और b मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब a प्लस b को 0 कर दो तो क्या हुआ, माइनस 11 प्लस 1 माइनस 3 के बराबर 0। a प्लस b 0 कर दिया तो क्या बचा बोलो, ये बचा माइनस 3 के बराबर 10। तो k बराबर क्या हो गया, माइनस 10/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बोलो बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कर सकते हैं, है ना। कंबाइंड इक्वेशन निकाल के फिर आगे कुछ भी प्रोसेस दे सकता है। कहेगा इनके बीच का एंगल बताओ, वो भी निकाल सकते हैं। कहेगा इनके बीच का एंगल 90 है तो वो भी हम कर सकते हैं। और भी यहाँ से कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ऐसा भी कह सकता है कि OA और OB दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट है। तो अगर इक्वेशन कोइंसिडेंट होती है तो इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एच स्क्वायर बराबर AB होता है। तो यहाँ पर आने के बाद पहले यहाँ तक करना होगा, फिर एच स्क्वायर बराबर AB लगा दें। कुछ भी पूछ सकता है, बस यहाँ तक आ जाओ। यहाँ तक आने से क्या फ़ायदा होता है, हमें एक होमोजीनियस पेयर मिल जाता है। देखो इसमें ये टर्म 2 डिग्री का, ये भी टर्म 2 डिग्री का y स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री का x इंटू वाई, तो एक होमोजीनियस पेयर मिल जाता है। होमोजीनियस पेयर मिलने के बाद उनके बीच का एंगल 90 हो या उनके बीच का एंगल निकालना हो या वो लाइंस कोइंसिडेंट हो तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB। तो और भी नई नई चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको हमेशा दिमाग में हमको रखना है। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।